सब भाई प्रेमियों को राम राम। सब परिवार मस्ती में खेलते रहें, सब परिवारों में खुशियां रहें, भगवान यूं ही खुशियां बांटते रहें। किसी घर में दुख संकट ना आए, भगवान सबको मनोकामना पूरी करें। और बात करता हूँ रामायण की। रामायण के अंदर जब माता सीता को रावण लंका में ले जाते हैं और वहां जाके अशोक वाटिका में छोड़ देते हैं माता सीता को, और यहां से एक चीज और समझने की होती है कि देखिए, ताकतवर होने के बाद भी माता सीता को ले जाते हैं, ले जाने के बाद भी उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं, उनको अपने महल से भी बाहर छोड़ दिया, बिठा दिया उनको। जब तुम कहोगे तभी मैं आपको महल में ले जाऊंगा, अन्यथा आप यहीं बैठे रहे। माता सीता को टॉर्चर किया, खाना नहीं खाती थी, उन्हीं वस्त्रों में बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। ये कौन थी? एक देवी थी, और प्रेरणा के लिए एक औरत थी, पतिव्रता। अब जो राजा उठा के ले गया था, उसने 7 ग्रहों बांध लिए थे, और जिसके ग्रह बंध जाएं उसको कौन मार सकता है। और जिसने काल और महाकाल को अपने वश में कर रखा था, महाकाल महादेव को तपस्या से उन्होंने अपने वश में कर रखा था। और इस तरह से मर्यादाएं होती थी हर चीज की। आज तो कहीं गलती से महिला रात को लेट हो जाए तो उसको इज्जत बचानी बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक ऐसे भी लोग थे, ये रामायण में जो भी दिया गया ना, ये हमें आगे प्रेरणा देता है संसार में चलने के लिए। और एक वो पतिव्रता नारी थी जो टस से मस नहीं थी, इतना राजमहल, सोने की नगरी, दुनिया छोड़ के। अगर वो चाहती तो सोने की नगरी में रह सकती थी, राजमहलों में रह सकती थी, लेकिन नहीं, कुछ धर्म नाम की भी चीज होती है। और इस तरह से रामायण के अंदर माता सीता ने अपना जीवन यापन करती रही, और बैठी रही, रोती रही, बिल बिलाती रही। समाचार आते रहे, रावण यहाँ आता और उनको डराता धमकाता, कभी राम का शीश काट के दिखाता अपनी शक्तियों से, कभी कुछ करता, लेकिन माता को इस चीज से फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि धर्म में बहुत पावर होती है। धर्मात्मा आदमी और धर्म वाला आदमी और सत्ता पे चलने वाला आदमी और झूठ ना बोलने वाला इंसान कभी डरेगा नहीं किसी से। ये इस चीज का मैं दावा करता हूँ, रामायण में तो है ही है। झूठ कपट और बेईमानी और चुगली निंदा जो नहीं करेगा वो किसी से डरेगा नहीं, निडर रहेगा, क्योंकि उसके साथ धर्म और सत्ता होती है। और इस तरह से हनुमान माता सीता की खोज करने के लिए जाते हैं, तो जैसे ही वहां सभी वानरों को इकट्ठा करते हैं, और सुग्रीव जी वहां के राजा थे, और जैसे ही भगवान राम से मेल मिलाप होता है उनका, किष्किंधा नगरी के राजा तो बाली थे, लेकिन सुग्रीव को बाद में बनाया गया था। और इसको आगे आपको पूरी कथा में सुनाता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, मेरे पास इतना साधन नहीं है। जय राम जी की।